जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। देखिए, बीएसएफ में हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर और एएसआई स्टेनो की जो वैकेंसी चल रही है, जिसके पीटी पीएसटी फिजिकल चल रहे हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चे फेल हो रहे हैं यार, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, आगे स्वाद। क्योंकि ये देखिए, इसमें गलती आपकी किसी की नहीं है। आप सीपीएफ की वैकेंसी देखना चाहते हैं, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड ये है कि आप रनिंग पास नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे पास हो रहे हैं और फेल हो रहे हैं, वो यही एक क्राइटेरिया है। क्योंकि देखिए, नौकरी सभी लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो क्राइटेरिया है, जो मापदंड है, जो दूसरे से एक कदम आगे रहना पड़ेगा। सारे बच्चे रनिंग में फेल हो रहे हैं, तो आपको उस रनिंग को पास करना पड़ेगा वैकेंसी नौकरी लेने के लिए। आप उसी में जाकर गच्चा खा रहे हैं, तो फिर क्या ही मतलब है? क्या ही मतलब है उस चीज़ का कि हम एडवांस में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ, मान लेते हैं कि 100 में से हमने 2 अगर गलत बताई हैं कि भाई आपका फिजिकल अप्रैल में होने वाला है और वो मई में हो गया, तो क्या ही मतलब है? जब हम बता रहे हैं एडवांस में कि आपके फिजिकल होने वाले हैं, आप अपनी तैयारी जो है उसको कंटिन्यू रखिएगा, निरंतरता बनाए रखिएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ है, ग्राउंड में पसीना निकालना ही एक रनिंग पास करने का जरिया है। ये नहीं कि आप यूट्यूब पे बैठेंगे और इधर की 2 वीडियो देख ली, उधर की 2 वीडियो देख ली और आप उसको पास कर ले जाएंगे। अब आ रहे हैं ना स्वाद, क्योंकि आपको एडवांस में पता था कि ये फिजिकल होने वाला है, ये आपके क्राइटेरिया होने वाली, ये आपकी टाइमिंग होने वाली है और इतनी टाइमिंग आनी चाहिए, लेकिन वो टाइमिंग आई नहीं है। बच्चों का ये हाल है कि 100 में से 4-5 ही बच्चे पास हो पा रहे हैं। जो मेरी अभी बात हुई है, तो वो बता रहे थे कि सर पास ही नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे? 6.5 मिनट का टाइमिंग, कोई मतलब आपको रनिंग तो भाई साहब वहाँ पे, अब इसमें क्या ही कुछ कह सकते हैं। ये आप अपने ऊपर लेके चलना कि भाई मेरी ही गलती से, मेरी ही नाकामियों की वजह से मैं इस रनिंग को पास नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस टाइम होने ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्स उसी के चेक करे जा रहे हैं जिसकी हाइट में SC ST है और वो हाइट में रिलैक्सेशन लेना चाहता है, या कहीं अलग का है, नॉर्थ ईस्ट का है, या गढ़वाली है, या तो उनके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट में निकलने का चांस नहीं है। हाइट में अगर निकल रहे हैं, हाइट में भी निकल रहे हैं, लेकिन जिसकी ज़्यादा ही हाइट कम है, मान लीजिएगा 165 मांग रहे हैं वो, और 165 में 165 वाला तो मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे मतलब पास करेंगे। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी दबा दिया तो 165 वाले की मतलब 1-2 तो सेंटीमीटर ऊपर ही मांगते हैं वो। नीचे वाले का तो निकाल ही देंगे, मुझे पता है, क्योंकि हमने भी चेक किए हैं और कैरी किया। तो क्या माइंड सेट होता है, वो भी डिपेंड करता है कि जो चेक करता है उसका क्या माइंड सेट है, वो कितना पॉजिटिव लेता है चीज़ों को, कितना नेगेटिव लेता है। क्योंकि अगर हल्का से भी दबा दिया तो 1-2 सेंटीमीटर तो इधर उधर हो जाता है। लेकिन आप जाइए ज़रूर, अगर आपकी हाइट पूरी है तब भी जाइएगा। क्या पता क्या चल रहा है और क्या माइंड सेट है चेक करने वाले का, तो आप जाएंगे ज़रूर। और देखिए, कभी भी कुछ भी हम जानकारी देते हैं तो आपको उसको सीरियस लेना पड़ेगा। देख रहे हैं ना नतीजा क्या है? क्योंकि हमारे पास भी कहीं ना कहीं से डाटा आता है, कहीं ना कहीं से जानकारी आती है। तो अब हम आपसे तो कुछ ले नहीं रहे हैं, अब हम सब कुछ एडवांस में बता रहे हैं, उसके बाद भी आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो ये तो यार लानत की बात है कि आप CAPF में जाना चाहते हैं, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर है कि आप रनिंग पास नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या पास करेंगे? और अभी जो कि आपका बेसिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि भाई हमारा रेटिंग निकल गया है अब हमारे पास, और इतने टाइम से आप वेट कर रहे थे जिस चीज़ का, और उसी चीज़ में फेल हो रहे हैं, तो ये तो धिक्कार है आप लोगों पर। फिर आप क्या देखेंगे? ट्रेनिंग अभी होनी बाकी है, बाकी चीज़ें हैं। अगर आप दूसरों से एक कदम आगे नहीं रहेंगे और जो गलतियां दूसरे कर रहे हैं वही गलतियां आप करेंगे, तो फिर क्या ही मतलब है आपकी तैयारी करने का? क्या ही मतलब है हमारा वीडियो बनाने का? और क्या ही मतलब है आपका यूट्यूब चलाने का, जब आपको एडवांस में चीज़ें समझ आ रही है? मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि जिस लाइन से, जिस एज से, जिस जर्नी से आप गुजर रहे हैं, मैं भी गुजर चुका हूँ और मैंने भी गलतियाँ की हैं। तो मुझे ये दुख हो रहा है कि यार 1 साल आपका, 1 साल नहीं, वैकेंसी घूमने में बहुत टाइम लग जाता है मित्र। अगली वाली जो वैकेंसी आएंगी पता नहीं कब आएगा। आप उसमें क्या स्कोर रहेगा आपका, क्या फिजिकली फिट रहेंगे आप? तो ये कहना कि लास्ट में मैं निकल गया हूँ, अगली बार मैं देखूँगा, सही कुछ कर लूँगा, आपको फिर स्टार्टिंग से सब कुछ देखना पड़ेगा। फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको फिजिकल देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने पड़ेंगे, आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, मेडिकल होगा, फिर मेडिकल में सब कुछ डाटा बनेगा, और कहाँ पे क्या गलत हो जाए कुछ पता है? तो एक वैकेंसी को अगर आप देख रहे हैं तो उसको शिद्दत से देना पड़ेगा और उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये डाटा है, बहुत ही निराशजनक डाटा आ रहा है BSF हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर और ASI स्टेनो का। आपने ग्राउंड में पसीना निकाला है तभी आप इस फिजिकल को क्लियर कर पाएंगे, वरना अभी तक तो जो मेरे पास डाटा आ रहा है ना, बहुत ही निराशजनक है, बहुत ही निराशजनक है। और आने वाले टाइम में ना हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, भाई साहब
बहुत टफ होने वाला है। तो आपके जो बच्चे जाने वाले हैं ना रैंक के लिए, उनके लिए जी जान लगा दो, ये लगा दो कि यही एक लास्ट मौका है, इसको मैं क्लियर करके आऊँगा, दूसरों से बेहतर करूँगा और इस वैकेंसी को मैं अपना बनाऊँगा। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, चाहे वो बीएसएफ में हो, दूसरे डिपार्टमेंट हो, सीएबीएफ के, मुझे चाहिए और लेके रहूँगा। इसमें कोई शक सुविधा नहीं है। दूसरों से आप अच्छा बेहतर करेंगे तभी आप दूसरों को पछाड़ पाएंगे। वैकेंसी है 2 और बच्चे आ रहे हैं 100, तो जब आप 98 बच्चों को आप क्रॉस करेंगे तभी तो आप वैकेंसी का मतलब उसके हकदार हैं। और आप पहले ही चित हो रहे हैं तो कहाँ से आपको वैकेंसी मिलेगी। तो यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा कि अगली वीडियो कब आएगी, सर आपको ये नहीं बताया, आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया, तो लगे रहिएगा। हम तो जिन बच्चों ने रनिंग पास कर लिया उनके लिए शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही निरंतर बढ़ते रहेंगे और आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या एएसआई स्टेनो के लिए जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसको आप सफल करेंगे और एक पोस्ट जो है वो अपनी बनाएंगे। तो कोई भी अपडेट आएगी या दूसरी वैकेंसी से लिए हम वीडियो बनाते हैं तो उसको सीरियस लीजिएगा। कहीं ना कहीं से डाटा हमारे पास आता है, कोई ना कोई अनऑफिशियली ऑफिशियली डाटा हमारे पास आता है, तभी हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, एडवांस में बताते हैं कि ये भाई ऐसे ऐसे होने वाला है और आप तैयारी में लग जाइए। ये अलग बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड या दूसरी किसी रीजन की वजह से वो वैकेंसी आगे पीछे हो सकती है, तो उसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है। मैं मैक्सिमम 4-5 मिनट की वीडियो बनाता हूँ और ज़्यादा बनाता भी नहीं हूँ। अगर कोई मेरे पास इन्फॉर्मेशन है तभी मैं उसको बनाता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, सीरियस रहिएगा, बी पॉजिटिव, और कोई किसी भी चीज़ को करिए ना हाफ में मत छोड़िए। करना है तो पूरा करना, नहीं तो रहने देना, सोना है, आराम से मज़े लेने हैं दुनियादारी के। अगर करना है ना तो फिर जी जान लगा देना है। कोई भी अपडेट आएगी किसी से भी भर्ती से रिलेटेड मैं आपको कंफर्म कराऊंगा, इन्फॉर्म दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।